देखिए बाबू, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोले तो विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्लास 10th का बाबू, क्लास ये 10th का है, क्लास 10th का चैप्टर है फिजिक्स का। फिजिक्स का चैप्टर है विद्युत धारा। हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा। तो बेसिकली विद्युत धारा में आपको पढ़ना है चार्ज के बारे में, क्योंकि जब तक आपको चार्ज पता नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रिक करंट को नहीं पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हमको देखना है कि ये चार्ज क्या चीज़ है, ये चार्ज क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बाबू आवेश। चार्ज क्या है अर्थात आवेश क्या है। इलेक्ट्रिक करंट, यदि आपको पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ज क्या है। चार्ज नहीं पता होगा तो आप इलेक्ट्रिक करंट को नहीं पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग छोटे मोटों में पढ़ेंगे चार्ज क्या है। देखिए, मान के चलिए कि ये कोई बाबू सबस्टांस है, कोई पदार्थ है, कोई ये पदार्थ है। अब बात आती है सर कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं, याद रखिएगा, पदार्थ के 3-4 गुण होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला गुण है कि जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। दूसरा नंबर है जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें क्या हो जी, द्रव्यमान हो। तीसरा है कि जिसमें आयतन हो, आयतन हो। देखिए, बात की कड़ी को हम समझ लेते हैं। बात हो रहा है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो जो स्थान घेरता हो, स्थान घेरने का मतलब है बाबू, मान के चलिए स्केच है, अगर इसको हम जमीन पर रख दें, अगर मान के चलिए स्केच है, अगर इसको जमीन पर रख दे तो कुछ ना कुछ तो स्थान घेरेगा। तो जो चीज स्थान घेरता है, तो पहला नंबर तो ये स्थान घेर लिया। दूसरा नंबर की कारण जिसमें द्रव्यमान हो। अब आता है बात की सर द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो बाबू द्रव्यमान मतलब होता है वजन, जिसमें कुछ वजन हो। तो बाबू रे, अगर इस स्केच को हम रखेंगे, तौलेंगे, तो इसका कुछ ना कुछ तो वजन निकलेगा। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, कुछ ना कुछ तो वजन निकलेगा। पहला क्वालिटी की है, स्थान ही घेर रहा है, रख देंगे जमीन पर, स्थान घेर लेगा, जगह कुछ घेरेगा, कुछ ना कुछ जगह घेरेगा। दूसरा कह रहा है द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मतलब होता है बाबू कुछ ना कुछ इसमें वजन हो, अगर तौलेंगे तो वजन होगा। आयतन मतलब होता है बाबू जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। देखिए ये लंबा है कि नहीं है बाबू, लंबा है। चौड़ाई के मतलब ये होता है चौड़ाई, और ऊंचाई के मतलब ये ऊंचाई होता है। तो जिसमें ये तीनों गुण रहेगा उसको हम लोग कुछ बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। तो आप लोग बताइएगा नुनू कि बोलिए डंटा पदार्थ है कि नहीं। हाँ है ना। हाँ। क्योंकि बाबू इसमें द्रव्यमान है। हाँ, द्रव्यमान मतलब इसमें वजन, द्रव्यमान मतलब वजन। हाँ, बोलना जरूरी है। द्रव्यमान मतलब वजन, इसमें वजन है कि नहीं। हाँ। और कोची बोल रहा है जिसमें स्थान, जो स्थान घेरता है। तो अगर इसको जमीन पर रख देंगे तो स्थान घेरेगा कि नहीं। हाँ, तो स्थान घेरेगा। और जिसमें आयतन हो, आयतन मतलब होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो देख लंबाई यहाँ से है कि नहीं, चौड़ाई वाला है कि नहीं, और ऊंचाई ऐसा है कि नहीं। तो जिसमें तीनों क्वालिटी होता है उसको हम लोग कुछ बोलेंगे, पदार्थ। तो बताना है कुर्सी पदार्थ है कि नहीं। हाँ। टेबल, हाँ। स्केच, हाँ। हम खुद पदार्थ है कि नहीं। हाँ। दुनिया का हर एक वस्तु कुछ है, पदार्थ है। अगर बात करते हैं हवा, अगर एग्जांपल में लेते कुछ बाबू हवा, तो हवा भी कुछ है, पदार्थ है। पेड़ पौधा, पौधा कुछ है, पदार्थ। मतलब कोई भी वस्तु है ना। हाँ। कोई भी वस्तु को चाहिए पदार्थ है। दुनिया का हर एक वस्तु को चाहिए पदार्थ है। क्यों? क्योंकि सब में कौची होता है, सब स्थान घेरता है कि नहीं। हाँ। जिस जो भी चीज रख दे उसमें स्थान घेरेगा कि नहीं। हाँ। उसमें द्रव्यमान रहेगा कि नहीं। हाँ। आयतन रहेगा कि नहीं। हाँ। तीनों क्वालिटी रहेगा तो उसको हम लोग कौची बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि पदार्थ किसे कहते हैं। अगर आपसे परीक्षा वाला पूछ देगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, इतने लिखेंगे। हाँ। लिखेंगे कि जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, और जो जिसमें आयतन, जिसमें तीनों चीज रहेगा उसको कौची बोलेंगे, पदार्थ। अरे याद नहीं होता है। हाँ। कैसे बोल भाई कि जिसमें कौची हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो, और जो स्थान घेरता हो उसको कौची बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। आगे समझते बाबू, जब आप लोग पदार्थ समझ गए तो आगे हम लोग देखते हैं पदार्थ कैसे बना होता है, पदार्थ कैसे बनता कैसे है, पदार्थ का संरचना। आगे देखेंगे कुछ बाबू, पदार्थ का संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टांस, सबस्टांस माने पदार्थ का संरचना, पदार्थ का संरचना। देखिएगा, पदार्थ का संरचना, संरचना मतलब होता है बनल कैसे है, बनल कैसे, संरचना मतलब मोटा मोटी की समझना है, बनल कैसे, पदार्थ बनो है कैसे। बनल कैसे। तो देखते हैं बाबू, हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं बाबू पदार्थ के बारे में, पदार्थ के बारे में मोटा मोटी हम लोग चर्चा कुछ कर रहे हैं, पदार्थ, पदार्थ कैसे बना हुआ है। कैसे? तो आपको पता है कि चीनी को चीज बनता है गन्ना से, गन से, चीनी को चीज से, गन्ना से। तो पदार्थ कैसे बनता है, तो पदार्थ की अगर तोड़ा जाए, अच्छा एक बात बताओ, हम मोटा मोटी बताते हैं कि मान के चल हमारा पास गुड़ है, तो गुड़ के छोटा छोटा टुकड़ा कर देना है कि नहीं, हाँ है कि नहीं, हाँ कुछ तो है। हाँ। तो उसी प्रकार पदार्थ को जब तोड़ा गया, कुछ नहीं तोड़ा गया, मान के चल कि कुछ है पदार्थ, पदार्थ, कुछ है पदार्थ, एकरा अगर तोड़बे, एकरा अगर की करबे, तोड़बे तो छोटा छोटा टुकड़ा निकलते कि नहीं। हाँ। तो छोटा छोटा टुकड़ा को कौची बोला गया, मोलेक्यूल। कौची बोला गया, मोलेक्यूल, मोलेक्यूल्स, मोलेक्यूल्स मतलब हिंदी में कौची बोलते हैं बाबू, अणु, अणु, कौची बोलते हैं, अणु। अच्छा बताओ, पदार्थ के छोटा कण को कौची बोलेंगे, कौची बोलेंगे, अणु। पदार्थ के छोटका छोटका कण अणु। तोरल का है, हाँ। तो तोरल के तो छोटके छोटके ने, हाँ छोटके, तो छोटका छोटका कौची बोलबे, अणु। पदार्थ के छोटा छोटा जे इते तोरबे तो कण ओकरा बोलो, टोटल का कौची बोलो, कण। तो छोटा छोटा कण के कौची बोलबे, अणु, अणु। ठीक है। अब ओकरा आर जरिसा पीसबे, ओकरा आर जरिसा पीसबे। अगर इसको आर जरिसा पीसेंगे, किसको, अणु, अणु को, माने छोटा छोटा टुकड़ा का पीस नहीं, आज जैसा कुछ ही कर पीस, एक बार मसाला पिसा है तो दनगर हो गए, दनगर, एक बार आर पीस महीने है कि नहीं। हाँ। अगर एक बार आर पीस देवे, अगर एक बार की करवे, आर पीसेंगे उसको बाबू, तो आर पीसेंगे तो कुछ होगा, मान के चलो अभी कुछ होगा, एटम, एटम, कुछ होगा, एटम, एटम बोले तो हिंदी में परमाणु, परमाणु, एटम बोले तो परमाणु। अच्छा, पहले पदार्थ के छोटा करके कौची बोलते थे, अणु, अणु। अब कौची बोलेंगे, पदार्थ, परमाणु, परमाणु, कौची बोलेंगे, परमाणु, परमाणु। तो कोई आपसे पूछेगा कि बताइए पदार्थ के सबसे छोटका के कौची बोलेंगे, की बोलिएगा, परमाणु, अणु नहीं बोलना है, कौची बोलना है, परमाणु। पहले कुल अणु बोलो रे, पहले कब पीसे वाला मशीन नहीं ले, कोई पीसू वाले नहीं पता नहीं, तो पहले कौची बोले, अणु। लेकिन अब पदार्थ के छोटा कण को कौची बोलेंगे, परमाणु, कौची बोलेंगे, परमाणु। अब इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा पिसाएगा नहीं। चल ऐसी चलते रहा, दुनिया चलते रहा, लेकिन धीरे धीरे करके वो चलनी आ गया, चलनी लेकिन है, हाँ। अब पीस के लाभो तो चालो, तो अभी छोटका छोटका निकलो है कि नहीं, हाँ। जब इसको चाला गया मतलब इसको और तोड़ा गया, इसको और तोड़ा गया, और तोड़ा गया बाबू। ये तीन चीज में, तीन भाग में टूटा, कितना भाग में, तीन भाग में, कितना भाग में, तीन भाग में, तीन भाग में। पहला को बोलते हैं बाबू इलेक्ट्रॉन, कौची बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। दूसरा को बाबू कौची बोलेंगे, प्रोटॉन, प्रोटॉन। तीसरा को बाबू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, कौची बोलेंगे, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। हिंदी में लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कौची रे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। दूसरा को कौची बोलेंगे, प्रोटॉन, प्रोटॉन। तीसरा को कौची बोलेंगे, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। आप बताइए कि पदार्थ के सबसे छोटका कण कौन होगा, ई वाला की ई वाला की ई वाला, न्यूट्रॉन। ई तीनों, ई ना पहले वाला ही है, अणु। एक बार सिंपल पीस दल के कौन होला, ई वाला, और दोबारा पीस दल के तो परमाणु, परमाणु। लेकिन अभी चार दल के तीनों, तीनों, हाँ। तो बोलते हैं कि पदार्थ के सबसे छोटका कण कौन है, तो ये तीनों, तीनों कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाबू आपसे पूछेगा कि पदार्थ के सबसे छोटा कण बताइए, तो ये तीनों के नाम लेना है। पदार्थ का सबसे छोटा कण ये तीनों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन बोलते हैं कि पदार्थ को सबसे पहले तोड़ा कौची में टूटला है, तो पहले कौची में टूटले है, अणु में, अणु में, दूसरका में परमाणु, और लास्ट में न्यूट्रॉन, तीनों, लास्ट में तीनों बोला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बोलेगा कि पदार्थ के सबसे छोटका कण को कौची बोलेंगे, तो बताना बाबू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन बोलेगा पदार्थ को सबसे पहले कौची में तोड़ा गया, अणु में, दूसरका बार में परमाणु में, परमाणु में, तेसरका में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इसको बोला जाता है बाबू मूल कण, कौची बोला जाता है, मूल कण, मूल कण। तो पूछेगा बताओ पदार्थ के मूल कण कई गो होबो है, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पूछता है बाबू परीक्षा में, फिजिक्स में पूछेगा
ऑब्जेक्टिव में कि पदार्थ के कितने मूल कण होते हैं? 3 गो। कितने? 3 गो। पूछेगा कि पदार्थ के कितने मूल कण होते हैं? 3 गो। ऑप्शन में देगा 1 2 3 4, क्या को मारना है? 3 गो। अरे 3 को मारेगा ना। हाँ। अगर नाम बोलेगा लिखने के लिए तो नाम लिख देंगे रे। हाँ। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन। अरे कोई दिक्कत ना। नहीं ना? ना। तो याद रखिएगा कि पदार्थ के कितने कण होते हैं? 3 कण। कितने कण? 3 का। 3 कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत? ना। इसको बोला जाता है कौन कौन बाबू? मूल मूल कण। कण। कौन कण? मूल कण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल, लेकिन आपको याद रखना है मूल कण। सिंपल। मूल कण। कौन कण? मूल कण। पदार्थ के कितने मूल कण होते हैं? 3 गो। कोई दिक्कत? ना। अरे दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। जब नहीं दिक्कत है बाबू, अच्छा एक बार बताओ, इन तीनों को तो तोड़ने वाला कोई आदमी होगा जी। हाँ। अब बात करेंगे कि साला इसको तोड़ा कौन? कौन? इसको तोड़ा तोड़ा कौन? कौन? इलेक्ट्रॉन को कौन तोड़ा? प्रोटॉन को कौन? न्यूट्रॉन को कौन तोड़ा? कौन तोड़ा? तो देखते हैं आगे। आगे हम लोग समझते हैं। आगे हम लोग समझते हैं मूल कण का खोज किसने किया था? मूल कण। मूल कण। कण का खोज। खोज। अच्छा, क्या मूल कण कौन कौन है? मूल एल- कण कई गो? 3 गो। अरे मूल कण कितने? 3 गो। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये लेकर याद हो जाना चाहिए, घर में जाके याद करा करी धंधा है। कौन गो? कई गो? 3 गो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पदार्थ के कितने मूल कण होते हैं? 3 गो। कई गो? 3 गो। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। पहले कोचिंग तोड़ा गया अणु में। अणु में। पहले अणु में। दूसर का परमाणु में। अणु, परमाणु। परमाणु। तेसर का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत? नहीं। अब बात आती है कि इसको तोड़ा कौन? आखिर कोई तो तोड़े वाला होते कि नहीं? हाँ, कोई इसको नहीं। तोड़ा कौन? तो बाबू हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन का खोज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का, खोज कौन? हाँ हम लोग आगे देखते हैं बाबू इलेक्ट्रॉन का खोज। अच्छा, इंग्लिश में लिखेंगे, कोई दिक्कत? ना। देख, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज। खोज। आगे कुछ बाबू प्रोटॉन का प्रोटॉन का खोज। खोज। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज। आगे देखेंगे न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन का खोज। खोज। तीनों लिखा गया कि नहीं? हाँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों का खोज देख लेंगे, कोई दिक्कत? ना। तो देखो अब इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन। जे थॉमसन। जे थॉमसन। थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। प्रोटॉन का खोज देखेंगे किसने किया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। कौन रे? रदरफोर्ड। 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 न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चेंडविक। चंडविक। चेंडविक। तीनों का लिखा गया कि नहीं? हाँ। आपसे पूछेगा बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे जे थॉमसन। थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। थॉमसन। प्रोटॉन का रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का चेंडविक। चंडविक। न्यूट्रॉन का चेंडविक। अच्छा, ये बात बताओ, सच सच बताइए, पदार्थ में कौची में बाबू? पदार्थ में द्रव्यमान होबो है कि ना? हाँ। हाँ। द्रव्यमान में वजन? वजन। हाँ। पदार्थ में वजन होबो है कि नहीं? हाँ। अरे हमरा में वजन है कि नहीं? हाँ। है कि नहीं? हाँ। हमरा में वजन है कि नहीं? हाँ। अगर साला ये अंगुरिया के काट के बिग दबाया, अंगुरिया के तोलबे तो वजन रहते कि नहीं? हाँ। कैसे रहते? क्योंकि अंगुरिया हमरे शरीर का तो हिस्सा है। तो एक बात बताओ कि जब पदार्थ में वजन होबो है तो इहो तीनों में वजन रहेगा कि नहीं? हाँ। ओकरे तो गटबा तीनों है, हाँ, चलबा तीनों, चुरल का। हाँ। एकर मतलब साफ जाहिर है कि यदि पदार्थ में द्रव्यमान है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी द्रव्यमान होगा। होगा कि नहीं? हाँ। इसमें भी द्रव्यमान होगा, इसका भी कुछ वजन होगा कि नहीं? हाँ। अब बात करते हैं वजन कितना होता है? कितना होता? वजन कितना होगा? साला कितना वजन देख ले। हम लोग देख रहे हैं, अब कुछ देखेंगे भाई। मास। मास माने अरे द्रव्यमान। मास माने द्रव्यमान। हाँ, मास ऑफ मूल कण माने एफपी। एफपी मतलब मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल, मूल कण। देखेंगे मास। मास माने वजन। मास मतलब वजन। हाँ, कितना वजन होगा इसका, इसका है कि नहीं? हाँ। तीनों का कुछ देखेंगे, वजन। वजन देखेंगे तीनों का वजन। तो देख बाबू, इलेक्ट्रॉन का वजन देखेंगे, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तीनों के शॉर्टकट में है कि नहीं? हाँ। ई बोले तो इलेक्ट्रॉन, पी
P बोले तो प्रोटॉन प्रोटॉन, N बोले तो न्यूट्रॉन कोई दिक्कत? नहीं अरे कोई शक? नहीं देख बाबू, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर बात करें तो होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। 31 केजी हाँ आगे प्रोटॉन का देख ले 8.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। केजी न्यूट्रॉन का भी 8.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तीनों का ई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम। देखो उतना है कि नहीं? हाँ कैसे पढ़ेंगे भाई? कहते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान द्रव्यमान बताइए। की बोलेंगे 9.1 गुना 10 पर पावर माइनस 31 kg। 9.1 गुना 10 पर पावर माइनस 31 kg। प्रोटॉन का पूछेगा तो 1.67 1.67 गुना 10 पर पावर माइनस 27 केजी kg। न्यूट्रॉन का पूछेगा तो 1.67 1.67 गुना 10 पर पावर माइनस 27 kg। कौची होगा बाबू? वजन। वजन हाँ, आपसे कोई पूछेगा बताइए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बता देवे कि नहीं? हाँ प्रोटॉन का पूछेगा बताइए कि नहीं? हाँ न्यूट्रॉन का बताएंगे कि नहीं? हाँ हाँ, अरे होगा कि नहीं? हाँ अब पता चला इसमें द्रव्यमान होता है कैसे नहीं? हाँ अच्छा, कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होबो है? हाँ। कब है? हाँ कि कब है? हाँ अब कोई पूछेगा साला इलेक्ट्रॉन देखा तूने? इलेक्ट्रॉन नहीं झलको देखा। को है? नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं नहीं झलको है। लेकिन बताओ इस शरीर में हमारे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? हाँ। हाँ है। हम पदार्थ है कि नहीं? हाँ हम पदार्थ है कि नहीं? हाँ ये किताब पदार्थ है कि नहीं? हाँ तो जे पदार्थ है ओकरा में तीनों है। है। एकर मतलब हमरो में तीनों है कि नहीं? हाँ के बढ़िया है कि नहीं? हाँ। अरे साला सभ्य चीज में है कि नहीं? हाँ हैं? दुनिया में जितना पदार्थ है ओकरा में ये तीनों है कि नहीं? हाँ एक इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान इतना रो है, इतना प्रोटॉन द्रव्यमान इतना ही न्यूट्रॉन है कि नहीं? हाँ चल आगे की कड़ी को हम लोग समझते हैं। कितना मिनट हो? 16 41 17 रोक दे।